नमस्कार, IK न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं समाज सेवी अंशुमान बंका, जो कोरोना काल में एक देवदूत की तरह जनपद के लिए बहुत भोजन से लेके दवा से लेके विभिन्न तरह के जो है सहयोग के रूप में खड़े रहे। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। पहले तो आपके चैनल की तरफ से पटौना वासियों को अंशुमान का नमस्कार। चुनाव मैं लड़ रहा हूँ और पटौना वासियों के दम पे लड़ रहा हूँ, क्योंकि पटौना की मिट्टी हम सबका वजूद है, हम सबकी माँ है, हम सबका स्वाभिमान है और इस पटौना के स्वाभिमान के लिए अंशुमान चुनाव लड़ रहा है। बतौर भाजपा प्रत्याशी आप क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे थे, काफ़ी दिनों से अब सक्रिय थे आप, तो किस तरह का जो है आपको जो है वहाँ से आश्वस्त किया गया था कि क्या संभावना थी आपको भाजपा से टिकट मिलेगा। चूँकि भाजपा बहुत बड़ा परिवार है और सब लोग मांग रहे थे, ये उनका विषय है टिकट देना न देना, लेकिन मेरा शुरू से विषय था कि हम पटौना के दम पे चुनाव लड़ें, अपने लोगों के दम पे लड़ें, लोगों के प्रेम के सहयोग से चुनाव लड़ें। और निश्चित रूप से जो पहले मेरा लक्ष्य था वही लक्ष्य आज भी है, पटौना के दम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्या कारण था, कोई चूक है या कोई सियासी दाव पेच इसको मानते हैं आप। खैर भली बात ही सब लोग देख रहे हैं, सियासी दांव पेच का ही चक्कर है और खैर वो उनका बड़े लोगों का खैर रणनीति पेच है, उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस ये विषय है कि अंशुमान चुनाव लड़ेगा अपने लोगों के लिए और पटौना के दम पे चुनाव लड़ेगा। क्या भाजपा में बड़ा और जो है जमीनी नेता होना, बड़ा नेता होना जरूरी है कि जमीनी नेता होना जरूरी है, अंशुमान बंका या फिर कोई बड़ा नेता, क्या भाजपा के लिए क्या होना चाहिए। नहीं, भाजपा के लिए मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि ज़मीनी कार्यकर्ताओं का तो खैर भाजपा में रहता है कि ज़मीनी कार्यकर्ता भाजपा में एक बड़े शीर्ष पे भी जा सकता है, इसमें गलती नहीं है। और मैं किसी भी दल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हर दल से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, कोई सपा से, कोई भाजपा से, कोई कांग्रेस से, कोई बसपा से, और उससे अच्छा है एक बार निर्दल चुनाव लड़ा जाए। किस तरह का पार्टी के किन नेताओं का आपको सपोर्ट था या फिर जो है आश्वासन था कि आपको टिकट दिया जाएगा। टिकट के लिए आश्वासन भाजपा में नहीं होता है। भाजपा ये देखती है कि समाज में किसकी ज़्यादा पैठ बन रही है, सर्वे कराती है, उसके आधार पे वो टिकट देती है। उसके बाद भी कहीं राजनीतिक गोला भाग में कुछ कमी रह गई होगी उनके, जो उनको अंशुमान नहीं दिख पाया, लेकिन अंशुमान अपने क्षेत्र के लिए लंबे समय से चल रहा है और चलता ही रहेगा। और निश्चित है कि यहाँ का जो अपार प्रेम मिल रहा है उसके दम पर अंशुमान चुनाव लड़ रहा है। क्या आपकी रणनीति क्या होगी, गुणागणित आपका गुणागणित क्या होगा कि जो है विजय हासिल कर सकें। चुनाव तो लड़ा जाएगा और विजय भी हासिल किया जाएगा। जीतने के बाद मुद्दे क्या होंगे आपके, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे और आगे विकास की क्या रणनीति होगी। सबसे पहला मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पटौना की आवाज़ पटौना के लोग बनेंगे। हर कोई व्यक्ति, हर कोई युवा, हर कोई बुजुर्ग अपनी माटी की समस्या को लेकर संजीदा होगा। हर कोई मुखर होगा अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर, क्योंकि उनका अंशुमान विधायक बनने जा रहा है और उनके दिलों पे राज करने जा रहा है। वो उनका स्वाभिमान खड़ा होगा, वो अपनी बात कह पाएंगे, क्योंकि उनके बीच का रहने वाला अंशुमान विधायक बनने जा रहा है। और रही बात विकास की, विकास भी होगा, क्योंकि जब संवाद होगा तो विकास तो होना ही है। हमारे यहाँ जो भी लंबे समय से हुआ क्या है, राजा जीते हैं नहीं तो बाहरी जीते हैं। 40 साल का इतिहास है, राजा नहीं तो बाहरी। इस बार पटौना का कलेजा जीतेगा, पटौना के बीच का एक युवा चुनाव जीतेगा, जिससे हर कोई आदमी अपने गांव की क्षेत्र की समस्या कह पाए और समस्या का निदान भी होगा। क्या आपको लग रहा है कि भाजपा जो है राजाओं को मौका दे रही है, जमीनी नेताओं को नहीं या फिर आम जनता को नहीं। देखिए, ये तो लड़ाई तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के वजूद की होती है, और अभी भी ये राजनीति क्या है, विरासतों के बीच में फंसी हुई है। और जब तक विरासत से लड़ाई ये विधायकी और सांसदी नहीं निकलेगी, तब तक आम जनता की आवाज़ ये विधायकी और सांसदी नहीं बन पाएगी। और निश्चित रूप से जो बड़े दल हैं, जो बड़े लोग हैं, वहाँ से एक बार राजनीति के रूप में जो विधायकी सांसदी निकले और आम जनता के बीच में आए, तभी हर व्यक्ति अपनी माटी के लिए मुखर हो पाएगा। क्या अंशुमान बंका विधायक बनने के बाद किस दल के साथ खड़ा होना चाहेंगे। अंशुमान बंका
सब कुछ आज ही पूछ लेंगे तो बचेगा क्या। कुछ तो आगे समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पहले तो लड़ाई लड़ने की और जीतने की है, इतना तो चला जाए। उसके आगे का जैसा परोना कहेगा, जिसके दम पे लड़ा जाएगा, जिसके दम पे जीता जाएगा, तो निर्णय भी उसी का ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको IK न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।